कि गंगा में नहाने वाले के किसी एक के भी पाप नष्ट होते। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि लाखों में करोड़ों में कोई गंगा नहाने जाता ही नहीं। सब अपनी मस्ती करने जाते हैं, पिकनिक मनाने जाते हैं। गंगा जी के नहाने के लिए और सूत्र दिया, बताया कि गंगा नहाने से पहले गंगा का महात्म सुनना चाहिए, और जब तक महात्म नहीं सुनोगे तब तक आपका मन पवित्र नहीं होगा। गंगा नहाने एक बार राम गए। राम कितनी बार गए? एक बार। और पहले महात्म सुना। राम क्या नहीं जानते, लेकिन फिर भी मर्यादा का पालन करते हैं। गाधी सुन सब कथा सुनाई, राम जी ने बैठकर गंगा के तट पर वह सब कथा सुनी कि हमारे पूर्वज भगीरथ इस गंगा को धरती पर कैसे लाए। तो पहले क्या सुनना चाहिए? महात्म सुनना चाहिए। और कहां बैठकर सुनना चाहिए? गंगा जी गए हो तो ध्यान करो, गंगा से 1.5 मीटर तक किनारे से जहां जल होता है उसके किनारे तक बालू गीली रहती है। कितनी गीली रहती है? 1.5 मीटर, न 2 मीटर न 1 मीटर। और जो 1.5 मीटर रहती है उस क्षेत्र को नारायण क्षेत्र कहते हैं। कौन क्षेत्र कहते हैं? नारायण क्षेत्र कहते हैं। उस नारायण क्षेत्र में बैठकर महात्मा सुनते और सुनकर के मेरा मन पवित्र हुआ कि नहीं हुआ। गंगा को एक टक लहरें रहती हैं गंगा में। गंगा कभी लहर विहीन नहीं होती, हल्की हल्की लहरें रहती हैं। और तब तक बैठे रहो जब तक तुम्हें गंगा का वास्तविक दर्शन ना हो। अब दर्शन कैसे होगा? वो लहरें जब आप देखेंगे तो देखते देखते एकदम जल समाप्त हो जाएगा, दूध जैसी दिखाई देगी गंगा। कैसे दिखाई देगी? दूध जैसी। गंगा का कहीं चित्र देखे हो? बिल्कुल चांदी जैसा है, चमकता हुआ वह दर्शन। और कुछ भक्त प्रवृत्ति के होते हैं, उन्हें तो साक्षात गंगा निकलती हुई निकल के दर्शन देती है। पाप उनके नष्ट हो जाते हैं, पवित्र वो हो जाते। अब तन पवित्र करना है। तन पवित्र करने के लिए कैसे नहाएं? अपने गुरु को ले जाएं, अपनी सास को ले जाएं, अपने पिता को ले जाएं, और कोई न मिले तो बाबा जी को ले पकड़ के कोई संत मिल जाए। ऋषि ने समय तब प्रभु ऋषि ने तब प्रभु से समेत आए, तब प्रभु ऋषि ने तब प्रभु ऋषि समेत आए। अब क्या करना चाहिए? किसी श्रेष्ठ पर गंगाजल छोड़कर फिर अपने शरीर को बिना मसले बिना मले मूसल की तरह सीधे डुबकी लगाओ, निकलो, डुबकी लगाओ, डुबकी लगाओ और निकलो। मुझे एक बात और याद आ गई। अब कैसे लोग जाते हैं?
अब ऐसे लोग जाते हैं महाराज, एक कपल गया, नई नई शादी हुई, गंगा नहाने गया, तो पत्नी ने, अब मैं नहाऊं पहले, नहीं नहीं तुम न नहाओ, तुम हमारा बैग देखो। बैग क्यों देखे? गंगा में सब नहाने नहीं जाते, गंगा के तट पर कुछ चुराने वाले भी जाते हैं। और तुम करते हो वहां जाके, गंगा को देखते ही हर हर गंगे, हर हर गंगे, और वो अपने मन में सोचते हैं तुम करो हर हर गंगे, हर हर गंगे, और हम तुम्हें कर देंगे बिल्कुल नंगे, बिल्कुल नंगे। आपने देखा है वो बैग, कपड़े, पैसे, पराठे सब ले जाते हैं, और बिल्कुल तुम उन्हीं कपड़ों में खड़े रह जाते हो जिनमें गंगा में नहा रहे हो। कोई वस्त्र नहीं बचता। तो ऐसे भी लोग जाते। तो उसने कहा कि तुम बैग लेकर के गोद में बैठो। पत्नी बैठ गई, पति नहा रहे। तो पति ने ऐसे ही 1 2 3 4 7 डुबकी लगाई। कितनी डुबकी लगाई? 7। तो पत्नी को कथा मालूम नहीं, बड़े आश्चर्य हुआ, आपने 7 डुबकी क्यों लगाई? तो पति ने सरल भाव में, जैसे हमारे ये कथागत है ना, सीधे बिल्कुल उसने कह दिए, मेरे जीवन में 7 पाप मैंने किए थे, इसलिए हे देवी 7 डुबकी लगा के अपने 7 पाप नष्ट कर। पत्नी ने देखा, अब पत्नी का नंबर आया। पति बैठा बैग लिए, तो पत्नी ने 1 2 3 5 7 8 10 11 12 13 14, उनने कही भाग्यमान कितनी डुबकी लगा रही है, चुप रहो, अभी तो 14 मायके वाले पाप खत्म हुए, सासरे वाले बाकी। ऐसे लोग भी जाते। तो फिर क्या करना चाहिए? नहाने से तन पवित्र होता, फिर धन पवित्र करना चाहिए। नहाने के बाद भीगे कपड़ों में ही कुछ दान देना चाहिए, कपड़े बदल के नहीं, उन भीगे कपड़ों में ही दान देना चाहिए, तब आपको गंगा स्नान का फल मिलेगा। पंडित जी जगन्नाथ